आज हम लोग ब्लैक बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें है जितना भी ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो ऐसे में पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। इसका मतलब होता है अबीट। अबीट मीन्स कम होना या घटना। सेकंड, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। एबिचुअर बोलते हैं इसको, कसाई खाना, जहाँ पर एनिमलों को काट कर खाया जाता है भोजन के लिए। द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, अबोट। अबोट मीन्स मठ का प्रमुख। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म, इंटेंड टू स्टैंड फॉर द होल, यानी एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त रूप। नहीं, किसी बड़े चीज को शॉर्ट करना, शॉर्ट फॉर्म में करना, उसका बोलते हैं संक्षिप्त रूप। टू गिव अप वंस ऑथोरिटी, टू गिव अप वंस ऑथोरिटी टू थ्रोन, यानी एब्डिकेट। इसका मतलब क्या होता है? अपना पद या दावा छोड़ देना। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ गिविंग अप, एक्ट ऑफ गिविंग अप, रिनाउंसिंग द थ्रोन, यानी एब्डिकेशन, यानी अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करना। गिविंग अप मीन्स त्याग करना ही होता है। डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स मीन्स इसका क्या होता है? एबिरेशन होता है, यानी असामान्यता। डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स मीन्स एबिरेशन मीन्स असामान्यता। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ यानी एवोल्यूशन। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स हाथ या शरीर को धोना या साफ करना, हाथ या शरीर को धोना या साफ करना। एट तक कंप्लीट हो गया था। एक्ट ऑफ वॉशिंग ऑन सेल्फ, एवोल्यूशन यानी हाथ या शरीर को धोना या साफ करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 से। 9 में है टू रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ, टू रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ। टू रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ का मतलब एबनिगेट। एबनिगेट, एबनिगेट मीन्स होता है त्यागना। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, जिसको बोलते हैं अबॉलिश, यानी किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। 11th है एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फॉर, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। इसको बोलते हैं अब ओरिजिनल, यानी किसी देश के मूल निवासी। नेक्स्ट है 12 द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स या नेटिव्स ऑफ कंट्री। इसको बोलते हैं अबोरिजिन्स, यानी किसी देश का मूल निवासी। नेक्स्ट है टू शॉर्टेन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, अब्रीज यानी छोटा कर देना उसको। अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्जर वर्क, अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्जर वर्क। ठीक है, क्वेश्चन ए हमारा 13 है। 13 में दिया टू शॉर्टेन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग सेंस, इसका तो हो गया, अब्रीज छोटा कर देना। उसके बाद 14 है, 14 में अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्जर वर्क, इसका होता है अब्रिजमेंट। अब्रिजमेंट मीन्स संक्षिप्त करना। 15 कैंसिल और डू अवे विथ, इसका मतलब अ लॉ और एग्रीमेंट, मतलब कैंसिल करना या कुछ मतलब उसको हटा देना, कोई एग्रीमेंट हो या कोई नियम कानून हो उससे, इसको बोलते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स निरस्त या रद्द कर देना। नेक्स्ट है टू गो अवे, टू गो अवे सडनली एंड सेक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, इसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड, यानी फरार होना। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन, यानी पाप मुक्ति या क्षमादान। वाइल्डली अनरीजनेबल, वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, एब्सर्ड, बेतुका। टू इंक्रीज द स्पीड, टू इंक्रीज द स्पीड, एक्सेलरेट, गति बढ़ाना। टू इंक्रीज द स्पीड, एक्सेलरेट, गति बढ़ाना। एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, इसका मतलब होता है एक्लोडेट, अकोलोडेट, एक्लोडेट। एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, उसको बोलते हैं एक्लोडेट, पुरस्कार या सम्मान। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, या इसको दूसरा बोल सकते हैं पार्टनर इन क्राइम, इसको बोलते हैं अकम्प्लाइस, अकम्प्लिस में सह अपराधी।
बी हारमोनियस और कंसिस्टेंस विथ, इसको बोलते हैं अकॉर्ड, यानी अनुरूप होना। ये हमारा कितना तक हो गया था? 19 तक हो गया था, 19 तक कंप्लीट हो गया था। 19 में क्या है? टू इंक्रीज द स्पीड, यानी एक्सेलरेट यानी गति बढ़ाना। 20 का यानी अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 25 तक। 20 का है यहाँ पर एनी अवार्ड ऑनर और लिटरेरी नोटिस, इसका होता है एक्लोडेट, पुरस्कार या सम्मान। अ पर्सन हु हेल्प्स टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम, इसको बोलता है अकम्प्लिस, सह अपराधी। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंस विथ, यानी अकॉर्ड, अनुरूप होना। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, यानी अकाउंटेंट, मुनि में लेखपाल। नेक्स्ट शार्प, फाइटर और हार्श इन टेम्पर, लैंग्वेज इटीसी, इसको बोलते हैं एसर्बिक, कड़वा स्वभाव। नेक्स्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, एकॉस्टिक, ध्वनि विज्ञान। लेट्स क्विक रिवाइज इट, जल्दी जल्दी से इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, हैबिट यानी कम या कम होना या घटना। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, यानी एबेट्योर यानी कसाई खाना। द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री, अबोट, मठ का प्रमुख। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म, इंटेंड टू स्टैंड फॉर द वॉल, यानी एब्रिविएशन, संक्षिप्त रूप। टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, एब्डिकेट, अपना पद त्याग देना या दावा छोड़ देना। एक्ट ऑफ गिविंग अप, रिनाउंसिंग द थ्रोन, इसका मतलब होता है एब्डिकेशन, अपने अधिकार या पद त्यागना। डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स का मतलब होता है एबिरेशन, यानी असामान्यता। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ इन एब्लूशन, हाथ या शरीर को धोना या साफ करना। टू रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ, एबनिकेट यानी त्यागना। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी एबॉलिशन, किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, 10 तक कंप्लीट हो गया। 10 के बाद हम लोग 11 से देखने वाले हैं। 11 दिया एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनीज, इसका मतलब एबोरिजिनल, किसी देश के मूल निवासी। नेक्स्ट है 12 का द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, इसको बोलते हैं अबोरिजिन्स, यानी किसी देश का मूल निवासी। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, यानी एब्रिज, छोटा कर देना। और शॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्जर वर्क, एब्रिजमेंट यानी संक्षिप्त संस्करण। 15 कैंसिल और डू अवे विथ लॉ और एग्रीमेंट, इसका मतलब होता है एब्रोगेट, यानी निरस्त या रद्द कर देना, यानी कैंसिल करना कोई नियम कानून को, तो उसको क्या बोलता है? निरस्त या रद्द कर देना। टू गो अवे सडनली एंड सेक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, ये एब्सकॉन्ड यानी फरार होना। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस, इसका मतलब एवोल्यूशन यानी पाप मुक्ति या क्षमादान। वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, इसका मतलब एब्सर्ड मीन्स बेतुका। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द स्पीड, टू इंक्रीज द स्पीड यानी एक्सेलरेट यानी गति बढ़ाना। एनी अवार्ड, ऑनर और लोडेटरी नोटिस, इसको बोलते हैं एक्लोडेट, पुरस्कार या सम्मान। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम, इसको बोलते हैं अकम्पलिस यानी सह अपराधी। 21 तक हो गया, तो उसके बाद हम लोग 22 देखेंगे। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंस विथ, यानी अकॉर्ड यानी अनुरूप होना। 23 का पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, यानी अकाउंटेंट, यानी मुनि में लेखपाल। शार्प, बाइटर और हार्श इन टेम्पर, यानी एसर्बिक, कड़वा स्वभाव। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, इसको बोलते हैं अकॉस्टिक। हम लोग 26 देखेंगे, 26 में क्या है? 26 में दिया होगा टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम,
इसको बोलते हैं इक्वेट। इक्वेट मीन्स होता है बरी या दोष मुक्त करना। नेक्स्ट, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, इसको बोलते हैं एक्रोबेट, यानी हवाई करतब दिखाने वाला। एन एब्रिविएशन formed from the initial letters of other words and pronounced as a word, इसको बोलते हैं एक्रोनेम, यानी शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, फियर ऑफ ग्रेट हाइट यानी एक्रोफोबिया, यानी ऊंचाई का डर को एक्रोफोबिया कहते हैं। टू डू समथिंग या टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे या टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, फिल्म और फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्ट, कार्य या अभिनय करना। गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन यानी एक्शनेबल, कानूनी कार्रवाई करने योग्य। मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव यानी एक्टिवेट यानी सक्रिय करना। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजंस, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, इसको बोलते हैं एक्यूमेन यानी कुशाग्र बुद्धि। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट on a substance, harmful drugs, addict, sorry, believe in and follow the practices of, इसको बोलते हैं adhere यानी पालन करना। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, इसको बोलते हैं एडोलोसेंस यानी किशोर अवस्था। एंड एक्सट्रीमली, क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में चल रहे हैं? 35 तक हो गया था। 36 से देखते हैं। 36 में है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस को बोलते हैं एडोलेसेंस, किशोरावस्था। 37 में है एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन, इसको बोलते हैं एडोनिस। एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन को बोलते हैं एडोनिस, ये खूबसूरत नौजवान। वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव, लव फॉर यानी एडोरेबल, प्यारा। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सबस्टांस, इसको बोलते हैं अडल्ट्रेट यानी मिलावट करना, अडल्ट रेट यानी मिलावट करना। विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, इसको बोलते हैं एडवेंचरस, एडवेंचरस साहसिक। अब 41 में देखते हैं कि अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन अ फेवर ऑफ समथिंग, एडवोकेट उसको बोलते हैं वकील या अधिवक्ता। नेक्स्ट है ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर यानी एरियल, हवाई। 43 कंसर्न्ड विथ ब्यूटी ऑफ द एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी यानी कंसर्न्ड विथ द ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी, इसको बोलते हैं एस्थेटिक, सौंदर्य संबंधी, सौंदर्य संबंधी। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। 44 है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग, इसका मतलब होता है एजेंडा, कार्यसूची। टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस, पोजीशन और वेल्थ, इसको बोलते हैं एग्रेंडाइज यानी वृद्धि करना या शक्ति या संपत्ति कुछ भी वृद्धि करना। 46 में ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, इसको बोलते हैं अग्रेसिव यानी आक्रामक। 47 का हम लोग देखेंगे वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, एग्नोस्टिक, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, इसको बोलते हैं अगोनी यानी कष्ट, कष्ट जिसको बोल सकते हैं। अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर्स, इसको बोलते हैं एल्बम, चित्र संग्रह की किताब। अ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिवल फैशन यानी एल्केमी, मध्यकालीन रसायन विद्या। अ सब्सटेंस फॉर किलिंग अलगेई, इसको बोलते हैं अलगेसाइड, शैवाल नाशक। फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन, एल्गोफोबिया, शरीर में कष्ट होने का डर। अब हम लोग देखते हैं 53 से
53 में है, 53 में क्या, पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, इसको बोलते हैं एलियन, अजनबी, विदेशी या अन्य। इसको बोल सकते हैं और दूसरा भी कि आप फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। 54 का देखेंगे, द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, एलिमोनी इसको बोलते हैं छोड़ हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता। अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर, इट इज सी इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज सिंबल, इसको बोलते हैं एलिगोरी, एलिगोरी, ये नीति कथा। रिस्पॉन्सिंग टू आइडिया क्वालिटी इस तरह से रहता है इसमें, तो इसको 55 का फिर से देखते हैं। अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर, इट इज सी इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, अ क्वालिटी सच एज ट्रूथ, इविल, डेथ। यानी एक ऐसा स्टोरी, एक ऐसा प्ले पिक्चर उसमें किया जाता है जिसका जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी इवेंट है, सबका एक सिंबल होता है जो कुछ न कुछ आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कुछ क्वालिटी के बारे में बताता है। जैसे मान लें कि सच्चाई हो गया, ट्रू सच्चाई हो गया, इविल बुराई हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, तो इससे डिनोट करके इसको बताते हैं। तो ऐसे स्टोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिगोरी बोलते हैं, जिसका हिंदी में नैतिक कथा होता है। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, syllable or sound, repetition of an initial sound in two or more words of a line, इसको बोलते हैं अल्टेरेशन, अल्टेरेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार। soil deposited by flowing water, soil deposited by flowing water, एलोबियम, पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी को एलोबियम कहते हैं। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, यानी अल्मा मीटर, जहाँ शिक्षा पाई हुआ संस्था, उसको अल्मा मीटर बोलते हैं। अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल, हम लोग चल रहे हैं किसमें, 59 में, 59 कर लेते हैं यहाँ तक। 59 क्या होगा, पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स, टाइम, टाइम, इसको बोलते हैं एल्मनक, यानी पंचांग। नेक्स्ट 60 का देखते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग को हम लोग बोलते हैं एल्फिनिज्म, एल्फिनिज्म यानी पर्वतारोहण। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू डिटी, इसको बोलते हैं अल्टर, वह स्थान जहां भगवान पर चढ़ाने वाले सामग्रियां रखी जाती है। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, इसको बोलते हैं अल्टीमीटर, ऊंचाई नापने का यंत्र। द हाइट अबव सी लेवल, द हाइट अबव सी लेवल, द हाइट अबव सी लेवल, द हाइट अबव सी लेवल को हम लोग बोलते हैं अल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई। समवन हु मेक्स चैरिटेबल, समवन हु मेक्स चैरिटेबल, इसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, इसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, यानी परोपकारी, परोपकारी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को हो गया कितना तक, 64 तक। 65 का देखते हैं। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं एलुमनस, यानी भूतपूर्व छात्र। 66 का, वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, अ पर्सन हु is neither well experienced nor professional, a non-professional who is inept at particular activity, इसका मतलब है एमेच्योर, मतलब शौकीन है वो, अनुभवहीन व्यक्ति है वो। 66 तक हो गया, 67 से देखेंगे। सिक्सटी सेवन में फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, एमेक्सोफोबिया, वाहनों का डर। 68 में है अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, इसको बोलते हैं एम्बेसडर, राजदूत। उसके बाद एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, उसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस,
यानी उभय हस्त, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। द करेक्टर एंड एटमोस्फियर ऑफ अ प्लेस, एम्बियंस यानी वातावरण या माहौल। Capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite, इसको बोलते हैं ambiguous, यानी संदिग्ध, संदिग्धार्थी और अस्पष्ट। हम लोग 72 देखने वाले हैं। 72 72 इसमें कि हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड क्वालिटी, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, इसको बोलते हैं एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट उभय भावी, किसी चीज के बारे में दोहरे मनोभाव वाला व्यक्ति, यानी कोई भी चीज के बारे में अच्छा भी सोच रहा है बुरा भी सोच रहा है, फीलिंग अच्छा भी है बुरा भी है, तो इसको बोलते हैं एम्बीवैलेंट। One who has the qualities like shyness and openness at the same time. One who has the qualities like shyness and openness at the same time, इसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों एक साथ है, दोनों प्रतिभा बराबर है, मतलब दोनों बराबर क्वालिटी है, शर्माता भी उतना है और खुला खुला भी उतना ही रहता है। 74 का वॉक और मूव एट स्लो, वॉक और मूव एट स्लो रिलैक्स्ड पेस या टू वॉक एमलेसली, इसको बोलते हैं एम्बल। एम्बल धीमी गति में चलना। मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, इसको बोलते हैं एमेलियोरेट, बेहतर बनाने के लिए सुधार करना, बेहतर बनाने के लिए सुधार करना। सेवेंटी सिक्स का है रीडली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, इसका मतलब होता है एमिनेबल, इसको बोलते हैं एमिनेबल यानी आज्ञाकारी। 77 का देखेंगे। 77 में है समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, इसको बोलते हैं एमिकेबल यानी मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण। 77 तक हो गया। उसके बाद 78 देंगे। 78 में है कि इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर, इसको बोलते हैं एमिकेबली यानी मैत्रीपूर्ण तरीके से। 78 मैत्रीपूर्ण तरीके से हो गया। मैत्रीपूर्ण तरीके से कितना 78 था। 79 देखेंगे अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, कौन सा देखना है 79 से देखना है। 79 में क्या है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी को बोलते हैं एमनेसिया, भूलने की बीमारी। 80 का है एन ऑफिशियल पार्डन, एन ऑफिशियल पार्डन द फॉर्मल एक्ट लिबरेटिंग समवन, इसको बोलते हैं एमनेस्टी यानी राज क्षमा। नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, इसको बोलते हैं अमोरल, नीतिहीन, अनैतिक। उसके बाद 82 है एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, इसको बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी उभयचर जंतु वह जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। 82 हो गया। 82 के बाद 83 है अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, इसको बोलते हैं एम्प्यूटी। एम्प्यूटी में से अपंग या छिनांग यानी उसका कुछ अंग गायब हो गया है। नेक्स्ट 84 का अ वर्ड और अ फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड, इसको बोलते हैं एनाग्राम। एनाग्राम शब्द बदल कर नया शब्द बनाना। 85 का सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ड, एनालॉजी समानता। 86 का हम लोग देखेंगे डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं एनालिसिस, विश्लेषण। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट laws and government are not necessary, या a person who believes in a or tries to bring about a state of lawlessness, इसको बोलते हैं अनार्किस्ट यानी अराजकतावादी। उसके बाद 80
87 तक है, 87 तक हो गया, उसके बाद ऊपर करते हैं इसको। 87 तक हो गया। अब 88 देखेंगे। 88 में क्या है? अ सिचुएशन इन अ कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन etc इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, इसको बोलते हैं अनार्की, अव्यवस्था या अराजकता। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विथ द bodily structure of humans, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं एंटे एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। नेक्स्ट है पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, एंकर, रेडियो टेलीविजन कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला। इसका 91 में है बिलोंगिंग टू अ लॉन्ग पास्ट, एंशियंट, प्राचीन, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, इसको बोलते हैं एनिक एनिकडोट, लघु कथा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर 93। 93 में अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, इसको बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट, बेहोशी लाने वाला। लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, अनाइल, कमजोर वृद्ध महिला के समान। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हॉस्टिलिटी, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एनिमोसिटी यानी घृणा। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली मीन्स होता है एनिहिलेट यानी विनाश करना। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर यानी एनिवर्सरी, सालगिरह। अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली, अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली यानी एन्युटी यानी वार्षिक भत्ता। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल मीन्स होता है एनोमली, एनोमली मीन्स विसंगति, एनोमली मीन्स विसंगति। नेक्स्ट है हुज नेम्स आर नॉट नोन एन अननोन ऑदर, इसको बोलते हैं एनोनिमस यानी बेनाम या गुमनाम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ओबेसिव डिजायर, ओबेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, हम लोग देख रहे थे कौन सा क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 देख रहे थे। ओबेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू इट, इसको बोलते हैं एनोरिक्सिया यानी वजन कम करने के लिए भोजन त्याग की तीव्र इच्छा, ठीक है। उसके बाद 102 देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स स्टोरीज इट इज दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल, इसको बोलते हैं एंथोलॉजी, साहित्यिक संग्रह। एंड पब्लिश टुगेदर इन अ बुक, जैसे इसका मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम स्टोरीज, जैसे ऐसा जिसमें पोएम और स्टोरी का कलेक्शन हो, ऐसा बुक जो मतलब जो लिखा गया है अलग अलग लोगों के द्वारा और पब्लिश किया गया है एक ही बुक में, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी यानी साहित्यिक संग्रह। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव शास्त्री। नेक्स्ट है मानव शास्त्री तक हो गया। तो 104 का द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीफ्स, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। नेक्स्ट लुक फॉरवर्ड टू मीन्स होता है एंटिसिपेट या आशा रखना। अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन, इसको बोलते हैं एंटीडोट, विषनाशक। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन यानी एंटीपैथी यानी घृणा या चिढ़। वन हु स्टडीज डील्स एंटिक थिंग्स, इसका मतलब एंटीक्वेरियम यानी पुरातात्विक।
द एग्जैक्ट अपोजिट, द एग्जैक्ट अपोजिट मीन्स होता है एंटीथेसिस यानी विपरीत या प्रतिवाद। वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम या विलोम शब्द। अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको बोलते हैं अपार्थेय, नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, इसको बोलते हैं अपार्टमेंट, किसी इमारत में कमरों का समूह है, फ्लैट इसको बोल सकते हैं। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एपैथेटिक, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुसिज्म और कंसर्न, इसको बोलते हैं एपैथेटिक यानी उदासीन या भावहीन। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुजियास्टिक, ये उसको बोलते हैं एपैथेटिक उदासीनता। लॉस ऑफ अ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, एफेसिया मास, क्षमता के कारण समझने या अभिव्यक्त करने की क्षमता का नुकसान। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट एवियरी, मधुमक्खियों के पालने का स्थान। टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग, एपिलोग, एप्लोगाइज यानी क्षमा मांगना, एप्लोजाइज मीन्स क्षमा मांगना।